Welcome back students. Now we are on exercise 11.4 of chapter surface area and volumes, and in this exercise our main topic is to find out the volume of a sphere. You all know this is the shape of a sphere. Let its center is O and radius is R, and volume of a sphere is equal to 4 upon 3 pi r cube. This is the formula to calculate the volume of a sphere, which is equal to 4 upon 3 pi r cube, cubic units. तो बेसिकली अगर आप किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ रेडियस की जरूरत है, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर में 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब में 4 और 3 दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है, पाई हमें पता है, इधर इट विल बी 22 अपॉन 7 या फिर 3.14, इन दोनों में से कोई वैल्यू हो जाएगी। आर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, तो अगर आर गिवन है तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम, और अगर आर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है तो पहले हमें मेथड अप्लाई करके आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला और एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, और वो है रेडियस ऑफ स्फीयर। कोन में आर, एच और एल 3 डायमेंशन थी, और कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला ना अप्लाई करके हमें वो रिलेशन अप्लाई करना पड़ता था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कोन वाले जो क्वेश्चंस हैं दे आर लिटिल बिट हार्डर देन द क्वेश्चंस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के क्वेश्चंस कोन के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आप कर चुके हो, अब तो आना चाहिए आपको ये सब, लेकिन हाँ डिफरेंस तो है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो ऐसे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होता है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 अपॉन 3 पाई 22 अपॉन 7 आर, रेडियस है 7, आर क्यूब का मतलब होता है आर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और आर को रिप्लेस कर दीजिए 7 से, तो इट विल बिकम 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई हैं उसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 22 की 4 से मल्टीप्लाई की, 88 अपॉन में 3 है, मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 49, 3 से 88 को पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आया 29.33, तो 88 अपॉन 3 को सॉल्व करके आ गया 29.33, और उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 49 से। हमने विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई की, मतलब मल्टीप्लाई तो करनी थी 29.33 से, लेकिन हमने पॉइंट को नहीं कंसिडर किया, 2933 से सिंपल मल्टीप्लाई की 49 की, और लास्ट में हमने 2 पॉइंट्स को एडजस्ट कर दिया। तो योर फाइनल आंसर इज 1437.17। यूनिट आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट गिवन है जिसमें आपको रेडियस 0.63 मीटर गिवन है, तो इस पार्ट में जहां हमने आर की जगह 7 को पुट किया है, सेकंड पार्ट में आर को रिप्लेस कर दोगे 0.63 मीटर से, और आंसर भी मीटर क्यूब में आएगा। सेकंड पार्ट में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी विल सॉल्व इट्स सेकंड पार्ट। Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter. So it is diameter which is equal to 0.21 meter. हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। दिस इज अ लॉ ऑफ साइंस। जो स्फेरिकल बॉल है वो उतना ही, उस स्फेरिकल बॉल का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वो क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। सपोज किसी ग्लास में फुल वाटर है अप टू इट्स ब्रिम, पूरा गिलास पानी से भरा हुआ है, अगर मैं उसमें एक स्फेरिकल बॉल ड्रॉप करूंगा तो
कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, वो ग्लास से बाहर आ जाएगा। तो कितना वाटर है जो ग्लास से बाहर आएगा, उस स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम के बराबर वाटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें सिंपली एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में। लेकिन यहाँ डायमीटर गिवन है, तो पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, 0.21/2 मीटर। अब ये देखो पॉइंट में है और 221 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको यहां पर डिवाइड करके डेसिमल में नहीं निकालना है, ऐसे ही छोड़ दो। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना आता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7 पुट करना है। आर रेडियस 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2। सिंप्लीफाई करेंगे, जो कैंसिल हो सकता है तो पहले उसको कैंसिल कर दो। 7 3 जा 21, 2 डिजिट से पहले पॉइंट था तो एक जीरो भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, लेकिन 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक जीरो और आएगी, तो 3 और 7 तो कैंसिल हो गए। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 कैंसिल हो गया, और 2 से 22 भी कैंसिल हो जाएगा। 11 क्या बच गया, न्यूमरेटर में बचा है 11 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन में कैसे किया सॉल्व, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जैसे जैसे कैंसिल हुआ वैसे वैसे हमने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद, क्योंकि जब हम कैंसिल करते हैं तो बहुत सारे नंबर्स हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा नंबर कट हो चुका है, कौन सा नंबर बच गया। कहीं ऐसा ना हो कि हम मल्टीप्लाई में उस नंबर को इंक्लूड कर लें जिसको हम कट कर चुके हैं। इसलिए कटिंग करने के बाद पहले ध्यान से वो लिख लो जो बच गए हैं, जो जो नंबर्स बच गए हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर कंप्लीटली हमने खत्म कर दिया है। फिर हमने पहले 11 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 11 1 जा 11, 2 डिजिट से पहले पॉइंट था, 2 डिजिट से पहले पॉइंट अप्लाई कर दिया। 21 और 21 की मल्टीप्लाई 441 होती है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो टोटल हो गई 4 डिजिट पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट हमने बना लिया, आपको आता है कैसे बनाते हैं। 441 की 11 से मल्टीप्लाई करी 4851, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, टोटल डिजिट हो गई 2 + 4 6। तो आंसर में पॉइंट के बाद 6 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन आ कितनी रही है 4 डिजिट, इसलिए हमने स्टार्टिंग में 2 जीरो अपने आप लिख दी और उससे पहले हमने पॉइंट यूज किया। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हो चुकी हैं, टोटल 6 डिजिट, और हमें 6 डिजिट ही चाहिए थी। तो योर फाइनल आंसर इज 0.004851 मीटर क्यूब। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल। क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर गिवन है, इट इज 4.2 सेंटीमीटर। What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी, और गिवन है मेटल की डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, पर का मतलब 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब से आप क्या समझते हो, इट मींस वॉल्यूम। तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस बॉल का। वॉल्यूम के लिए आर चाहिए, रेडियस हो जाएगी डायमीटर की आधी, 4.2/2, 4.2 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में 0.21 थी रेडियस और 221 को डिवाइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने 0.21/2 को एज इट इज यूज किया था रेडियस। यहाँ डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 0.21 जा 2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम। अब आपको किस चीज की डेंसिटी फाइंड करनी है, बॉल की, और बॉल कैसी है, स्फेरिकल शेप में, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को 22/7, आर क्यूब का मतलब
2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 सॉल्व कीजिए। 3 7 या 21, एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया 1 टाइम, एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। जो कैंसिल हो सकता था कर दिया, जो रह गए हैं वो लिख लो। 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर लो। 88 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, फिर से 88 की 0.1 से करोगे 88 1 जा 88, एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। 21 इंटू 21 441 होता है, एक डिजिट से पहले पॉइंट है एक डिजिट से पहले पॉइंट है, दोनों डिजिट्स को प्लस कर दो 1 + 1 2, तो मुझे 2 डिजिट से पहले पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई, 441 की मल्टीप्लाई करेंगे 88 से और लास्ट में पॉइंट को कर देंगे एडजस्ट। करिए मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 33 34 35 मल्टीप्लाई 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 35 प्लस कीजिए 8 10 8 8 3 मल्टीप्लाई करके आया 38808, लेकिन मैंने पॉइंट्स को तो एडजस्ट किया ही नहीं ना, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट यहाँ पर है और एक डिजिट से पहले पॉइंट यहाँ पर है। 2 + 1 3 1 2 3, तो 38.808 हो जाएगा। 38.808 और ये वॉल्यूम है, यूनिट आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये आंसर नहीं आया है। अब आपको फाइंड करनी है डेंसिटी। तो गिवन दैट आई एम रबिंग दिस कैलकुलेशन फॉर मेकिंग सम स्पेस हियर। Look at here, given that 1 centimeter cube is equal to 8.9 ग्राम। तो मुझे कितने सेंटीमीटर क्यूब का कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल हो जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई 38.808 ग्राम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 38.808 की 8.9 से, तो मल्टीप्लाई सिंपल है, विदाउट डेसिमल हम मल्टीप्लाई करेंगे 38808 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 89 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद में लास्ट में पॉइंट्स को एडजस्ट कर देंगे। तो वी हैव मल्टीप्लाइड 38808 बाई 89 और मल्टीप्लाई करके आया 3453912, लेकिन हमें डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करनी थी तो अब हम पॉइंट्स भी एडजस्ट करेंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ पर है, टोटल हो गई पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो हमने 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगाया और फाइनल आंसर इज 345.3912 ग्राम।